सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द पूर्वांचल बॉय। एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हमारा प्रैप चालू है मसल मेनिया बेंगलोर के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट अभी 67 डेज़ आउट है हम, और बैक टू बैक तैयारी चालू है। और इंस्टाग्राम पे हम रूटीन ब्लॉग डाल रहे हैं और म्यूज़िक वाले ब्लॉग हैं और वॉइस ओवर नहीं है, इसलिए हम यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर पा रहे हैं शॉर्ट्स में। बड़े वीडियोस हम डेफिनेटली थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रैप की जर्नी से बाहर निकलेंगे तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को आपको शेयर करेंगे बैक टू बैक। और आपको जैसे हमने बताया था कि हम आपको मोटिवेट नहीं डिसिप्लिन करेंगे, तो वो वाली जर्नी हमारी कंटिन्यू रहेगी। हम उस चीज़ के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि लोगों को स्क्रीन पे देख के ऐसा लगता है कि यार कितना इजी है बॉडी बना लेना, प्रैप कर लेना, ये वो स्टेज पे ही तो जाना है। लेकिन मैं सच बोलूँ ना तो शायद ये कुछ समय पहले मुझे भी बहुत इजी लगता था कि यार क्या है, लेकिन करने के बाद पता चला कि भाई साहब आपको दिख रहा है इजी, लेकिन है नहीं। इसके अंदर बहुत ही डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंट्रोल चाहिए। समझो, मोटिवेट शायद आप एक दिन हो लेंगे, दो दिन हो लेंगे, एक हफ्ता हो लेंगे, 10 दिन हो लेंगे, लेकिन रोज रोज आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे गुरु। इसलिए आपको मोटिवेट नहीं, डिसिप्लिन को कंसिस्टेंसी से फॉलो करना पड़ेगा। रोज एक ही खाना खाना पड़ेगा। यू कांट बिलीव इट कि मैं 170 डे से प्रैप पे हूँ, ठीक है, जो मेरी मसल मेनिया की तैयारी चालू है तब से। आप मानोगे नहीं, एक्चुअली वैसे तो मैं लास्ट जुलाई से इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ और कंसिस्टेंसी से बैक टू बैक मैंने बड़ौदा खेला। एक्चुअली मैं वडोदरा में रहता हूँ, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट खेले। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ मसल मेनिया बेंगलोर के लिए, जो टोटली नेचुरल शो है, उस चीज़ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं वो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं उसी डिसिप्लिन डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को फॉलो कर पा रहा हूँ और कंसिस्टेंसी से लगातार कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, एक सरप्राइजिंग ये था कि हाँ यार ठीक है, अच्छा तो रोज़ यही तो खाना है, ठीक है, क्या है इसमें बड़ी बात। बट आप बिलीव नहीं करोगे कि जब आप रेगुलर खाना चालू करते हो ना, तब आपको क्रेविंग्स होती हैं कि आज ये खा लूँ, आज वो खा लूँ, वो खा लूँ, वो खा लूँ, ऐसे वाली। क्योंकि रेगुलर वाली लाइफ में तो आप वही चीज़ खा रहे हो, वही चीज़ कर रहे हो। लेकिन ये वाली लाइफ में आपको थोड़ा सा हटके चलना पड़ता है। अगर आप एग्स खा रहे, अगर आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वो टॉपिक ही अलग है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम टिप्पणी कर रहे हैं डिसिप्लिन पे, ठीक है। कि हमें लगता है कि फ़ोन में देखने के बाद यार इजी तो है, क्या बड़ी बात है। लेकिन जब वो आप अपनी रूटीन में लाते हो और रेगुलर बेसिस पे, आपका मूड हो ना हो, आपको भूख लगी हो ना लगी हो, आपको वही चीज़ खानी है और लगातार खानी है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो वाली जो जर्नी है, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। ऑलमोस्ट अभी मेरा 68 डेज़ के आसपास बाकी है, और मैं आगे वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि कौन सी तारीख को कंपटीशन है और किस तरीके से है, हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको शेयर करेंगे डेफिनेटली। लेकिन फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट हम 170 डेज़ प्रैप के कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वाली जर्नी मैं शेयर कर पा रहा हूँ आपको कि कैसी फीलिंग्स होती है। यार मुझे भी कभी कभी क्रेविंग होता है कि ये खा लेना है, वो खा लेना है, लेकिन कंट्रोल, जहाँ हम कंट्रोल कर पाते हैं ना, वहीं हम अपनी डिसिप्लिन को दिखा पाते हैं। डिसिप्लिन को हम उस चीज़ पे, समझो जो आप कर रहे हो तभी हमें रिजल्ट मिलता है। बाकी आप ऐसा सोचो यार आज खा लेता हूँ क्या ही हो जाएगा, नहीं। वो एक एक चीज़ कौन, आज एक बार खा लिए, अब एक बार वाला 2 बार में बदलेगा, 2 बार वाला 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते वाला 10 दिन में, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप वैसे ही फ्लो में निकल जाओगे, ठीक है। तो आपको कंट्रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल भी अपने को रखना पड़ेगा। फिर अगर आप वर्कआउट, भाई आज ऐसा है कि समझ लो कि आपका दिमाग खराब हो, दिमाग सड़ा हो, कैसा भी हो, मूड हो ना हो, बारिश हो रही हो, धूप हो रहा हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके प्रैप को, ठीक है। आपको मूड हो ना हो, प्रैप कर रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप प्रैप नहीं कर रहे हो तो आप छुट्टी कर दो, गुल्ली कर दो, ऐसा वाला नहीं भाई। वहाँ पे आपको भी डिसिप्लिन करना है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप स्टेज पे चढ़ रहे हो, आप अपने कोच का, अपने जिम का, अपने एरिया का, अपने स्टेट का नाम रोशन करने जा रहे हो भाई, तो आपको कंट्रोल और डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, ठीक है। शायद अगर आप प्रेप पे नहीं हो तो एक भाई रिकवरी के लिए आप चले भी जा रहे हो, 1-2 दिन की छुट्टी भी कर लिए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, लेकिन इस वाली जर्नी में नहीं चलेगा, आपको कंसिस्टेंसी से जाना पड़ेगा लगातार, समझो। तो मैं ये गाथा आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि भाई मैं ये कर रहा हूं तो आप भी करो, मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि शायद मैं एक कुछ समय पहले लोगों को देखता था कि हाँ भाई लोग प्रेप कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, इजी तो है, लेकिन जब मैं उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं तब मुझे रियलाइज होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ हमारे कोच राहुल राय जी का भी है, जो हमें गाइड कर रहे हैं और हमें डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से कैसे चलना है वो भी कहीं ना कहीं हमें बहुत सिखाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो हम लोग भी कहीं ना कहीं क्या होता है, देखिए कोच का सबसे बड़ा काम क्या है पता है आपको, कि आपके माइंड को एक फोकस लेवल पे रखे, ठीक है। ये नहीं कि भाई आज आपको समझा दिए, एकदम बलून वाला फुला दिए और आप फट गए, नहीं, वो आपको कभी भी बलून जैसा फुलाएंगे नहीं। आपके दोस्त अरे भाई डोले मार दे सोले, ऐसा नहीं, वो आपको सिर्फ एक ही चीज़, फोकस रखो, पेशेंस रखो। जैसे हमारे राहुल भाई का क्या कहना है पता है आपको, एक ही चीज़, आप ऐसे चढ़ रहे हो ना, तब भी आप सिर्फ और सिर्फ जमीन से जुड़े रहो, जमीन पे रहो, फूलो मत, फुग्गे की तरह फटो मत, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे, ठीक है, वो चीज़ मुझे बहुत ही एक फोकस लेवल करने में बहुत हेल्प करती है कि नहीं सही तो बोल रहे हैं। क्योंकि देखो वो कोच तभी बन पाए जब उन्होंने वो ये सारे एक्सपीरियंस को जी लिया है और यहाँ तक पहुँच गए। उनके भी कोच हैं, ठीक है, मैं उनको भी जानता हूं, मैं उनसे भी मिला हूं, ठीक है। आप देखना, मैं कभी दिखाऊंगा वीडियो में, डेफिनेटली दिखाऊंगा कि मेरे कोच के कोच भी जब हम तीनों साथ में होते हैं ना, तब एक अलग ही लेवल की बातें चल रही होती हैं, समझो। जैसे वो एक कहावत है ना कि भाई हर एक दोस्त का दोस्त होता है, वैसे ही हर एक कोच का कोच होता है। तो जो कोच उनके कोच ने उनको सिखाया है वो मुझे सिखा रहे हैं, और शायद कल को उठ के अगर मैं भी इस लेवल पे पहुंच पाया तो मैं डेफिनेटली मेरे नीचे वाले बंदे को यही चीज़ सिखाऊंगा, क्योंकि मैं वही चीज़ सीख रहा हूं और वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूं, समझो। तो वैसा ही होता है ना कि आप जो सीख रहे हो आप अपने नीचे वाले को सिखाओ। आप ऐसा सोचोगे ना कि भाई वो कॉपी कर लेगा, ये कर लेगा, मेरे से आगे निकल जाएगा, तब आप कोच कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है। कोच बनना एक अलग चीज़ है, और लोगों को सिखाना, लोगों को अपने एकदम फोकस लेवल से रखना और एक स्टेज तक लेके जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस बात पे मैं राहुल भाई को सैल्यूट करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ उनका लाइफ टाइम तक, जो उन्होंने मेरे अंदर के पोटेंशियल्स को जाना, पहचाना और मुझे तराशा और इस लेवल तक लेकर आए, ठीक है। तो ये है एक थोड़ा सा उनकी हमारे कोच जी की तारीफ, छोटा मुंह बड़ी बात हो गई है, ठीक है, लेकिन जो है वो रियलिटी है भाई। तो ये चीज़ मुझे लगा कि शायद मैं आपको भी शेयर करूं, और ऐसे मेरे राहुल भाई जैसे बहुत सारे कोच होंगे जो अपने कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट लोगों को, अपने लोगों को तैयार कर रहे होंगे स्टेज पे लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि सब यही देखो, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में हीरो बनना चाहते हैं यार, ठीक है। सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मेरी ही ये कहानी है। तो आप सबके मुंह से सुनेंगे तो सब लोग अपनी अपनी स्ट्रगल की कहानियां बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक लाइफ ऑफ पार्ट है, लाइफ एक स्ट्रगल है, आप लोगों को उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो मैं आपको टू बी फ्रैंक बोलूँ तो मैं खुद एक मिडिल क्लास बॉय हूँ, और बॉडी बिल्डिंग एक समय पहले सिर्फ और सिर्फ मेरा पैशन था, अब एक पैशन की जगह पे कुछ और हो गया है, मेरा लाइफ ऑफ पार्ट हो गया, मेरा लाइफ ऑफ रूटीन हो गया है, ठीक है, जिसको मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छे लेवल तक दिखना चाहता हूँ, समझो। तो मैं टू बी फ्रैंक बोलो, दूसरा चीज़ कि आप लोगों को लगता होगा कि यार बंदा 17 प्रो लेके घूम रहा है, गाड़ी लेके घूम रहा है, बाइक लेके घूम रहा है, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है, बट भाई अभी भी मैं मिडिल क्लास बॉय ही हूँ। और बहुत देखो, मेरी गाड़ी भी ईएमआई पे है, मेरा फ़ोन भी ईएमआई पे है। फ़ोन में इसलिए ईएमआई पे लिया हूँ कि मैं आपको अच्छे वीडियोस आपको दे पाऊँ, ठीक है, अच्छे क्वालिटी वाले वीडियो, अच्छे क्वालिटी वाले वॉइस दे पाऊँ, जिससे आप लोगों को मोटिवेट नहीं, डिसिप्लिन सिखा पाऊँ। सिखाना मेरा पर्पस नहीं है, एक चीज़ और, सिखाना मेरा पर्पस नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पार्ट, जो मेरा स्ट्रगल पार्ट है, मैं उस चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ, समझो।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, ये कोई एक गाथा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। और मेरा ये कोई इंटेंशन भी नहीं है, ठीक है, ये कि भाई मैं अपना स्ट्रगल दिखा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, जस्ट एक बात चल रही है और उस टॉपिक पे हम बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई सब कुछ इस बेस पे है। मेरे पापा अभी भी मेरा एक टी शॉप है वो चला रहे हैं, जो वहाँ पे वो देखते हैं। शाम को मैं बैठता हूँ मेरे दूसरे काम से फ्री होने के बाद। तो ये एक कोई ऐसा नहीं है, सब कुछ फाइनेंस पे स्ट्रगलिंग तो है ही भाई, करना ही पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फोकस लेवल के साथ। तो बस इतना सा है छोटा सा वीडियो, और हम आगे चलेंगे। थोड़े टाइम के बाद हम कुछ ना कुछ और डालेंगे यूट्यूब पे, तो थोड़े शॉर्ट्स डालेंगे, थोड़े बड़े वीडियोस डालेंगे। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने मसल मेनिया की प्रेप की जर्नी को शेयर कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, रूटीन अपने पूरे डे का रूटीन भी डाल रहा हूँ मिनी ब्लॉग के तरीके से। तो आप वहाँ पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वहाँ से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। और कुछ अगर हमसे गलती हो रही हो कहीं ना कहीं, तो आप हमें सिखा सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपसे भी सीखेंगे, ठीक है। और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको सिखाऊंगा डेफिनेटली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर रहिए, स्टे हार्ड, स्टे हेल्दी।